गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जैसे कि बाबा जी हर बार हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। बाबा जी बार बार हमें भजन सिमरन करने को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भजन सिमरन एक ऐसी ताकत है जिससे हमें रूहानी शक्ति मिलती है और यही रूहानी शक्ति हमारी आत्मा को बलवान बनाती है और शरीर पर आने वाले दुख तकलीफों को भी आभास देती है। साथ संगत जी, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सतगुरु उस टाइम सहाय होता है और जो भजन सिमरन नहीं करते हैं उन्हें मृत्यु के टाइम बहुत कष्ट सहना पड़ता है। साथ संगत जी, ये साखी इसी बात से ही जुड़ी हुई है। साथ संगत जी, साखी शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको बाबा जी की आने वाली हर वीडियो का मैसेज पहले से ही मिल जाए। साथ संगत जी, ये एक सच्ची घटना है जो बाबा जी महाराज के टाइम की है। एक सत्संगी बाबा जी महाराज से बहुत ही प्रेम करता था और सेवा भी बहुत किया करता था। वो सत्संगी इतनी सेवा करता था कि दिन रात सेवा में ही लगा रहता था। शायद ही उसके जितनी उस टाइम कोई सेवा करता हो। जब भी सेवा का हुक्म दिया जाता था तो वो सबसे पहले दौड़कर सेवा में लग जाया करता था। लेकिन दूसरी ओर वो भजन सिमरन को बहुत कम टाइम दिया करता था। सतगुरु उसे समझाते थे कि भजन सिमरन भी किया करो, वैसे तो तुम सेवा बहुत करते हो लेकिन साथ में भजन सिमरन भी बहुत जरूरी है। वो सतगुरु से अक्सर एक ही बात कह दिया करता था कि सतगुरु, मुझसे भजन बंदगी नहीं होती, आप अपनी कृपा से भजन सिमरन करवाएं तो हो सकेगा, ऐसे मेरा भजन सिमरन करने में मन नहीं लगता है। इस तरह जब भी उसे सतगुरु भजन सिमरन को कहते तो हर बार यही कहकर टाल देता कि मन नहीं करता है। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया और अब उस सत्संगी की मृत्यु का टाइम भी नजदीक आने लगा। और एक दिन फिर सतगुरु ने उसे समझाया कि देख, अब तेरा अंतिम समय नजदीक है, अब तो भजन बंदगी कर लिया करो, जितना टाइम भी बैठ सको उतना टाइम ही बैठ जाया करो, लेकिन भजन सिमरन जरूर किया करो। मगर उसका जोर सेवा पर ही था, वो सेवा में ही लगा रहता था। सतगुरु उसे अक्सर यही बात समझाते रहते कि भजन सिमरन करो, क्योंकि सतगुरु को पता था कि अब उसका अंतिम समय नजदीक आ रहा है। इसलिए सतगुरु उसे बार बार ये बात समझा रहे थे, लेकिन वो था कि सेवा में ही लगा रहता था। जिस दिन उसकी मृत्यु का टाइम आया तो वो बहुत तकलीफ में था। एक सत्संगी दौड़ा हुआ सतगुरु के पास आया और कहने लगा कि सतगुरु, आपका प्यारा सेवक मृत्यु के नज़दीक बहुत तकलीफ में है। सतगुरु ने उसे कहा कि जाकर उसे कह दो कि भजन बंदगी पर बैठ जाए। तो उस सत्संगी ने वैसा ही किया। जाकर उसे कहा कि सतगुरु ने कहा है कि तुम भजन बंदगी में बैठ जाओ। लेकिन वो भजन सिमरन पर बैठने के बजाय उसे कहने लगा कि तुम सतगुरु को जहाँ मेरे पास लेकर आओ, अब मुझसे ये तकलीफ सहन नहीं की जा रही, मुझे बहुत पीड़ा महसूस हो रही है। और वो सत्संगी फिर सतगुरु के पास गया तो सतगुरु अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तो उसने सतगुरु से कहा कि सतगुरु, वो बहुत पीड़ा में है, उससे ये पीड़ा सहन नहीं की जा रही, वो बार बार आपको ही अपने पास बुला रहा है। तो सतगुरु ने कहा कि अब मैं क्या करूं? जब मैंने बार बार उसे यह समझाने की कोशिश की कि भजन सिमरन कर लिया करो, लेकिन
उसने ये बात नहीं मानी, क्योंकि जब आत्मा मृत्यु के समय पैरों से होकर आंखों तक सिमट कर जाती है तो वो बहुत तकलीफ देती है। जो भजन सिमरन नहीं करते हैं उन्हें ही ऐसी तकलीफ होती है, इसलिए ये तकलीफ सहन नहीं की जाती और मृत्यु के समय इंसान बहुत तड़पता है। और जिन्होंने जीते जी भजन सिमरन किया होता है, मालिक से मिलाप कर लिया होता है, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। उनकी आत्मा बहुत कम समय में सिमट कर ऊपर चली जाती है और उन्हें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा अभ्यास किया होता है और वो आसानी से अपना शरीर छोड़कर अपने सतगुरु के पास चले जाते हैं। सतगुरु ने समझाया कि इसीलिए मैंने उसे बार बार समझाया था कि भजन सिमरन पर बैठो। अब जो सतगुरु ने जिम्मेदारी ली है वो तो जरूर पूरी करेंगे और उन्हें सचखंड जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन अब उसे थोड़ी तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी। फिर सतगुरु उस सत्संगी के पास गए और जब सतगुरु ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसके प्राण निकल गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए बाबा जी भी हमें बार बार हर सत्संग में यही समझाते हैं कि भजन सिमरन करो, लेकिन हम हैं उनकी बात को अनसुना करके यही कहते हैं कि हम सेवा बहुत करते हैं। सतगुरु समझाते हैं सेवा भी जरूरी है, लेकिन साथ में भजन सिमरन अति जरूरी है, क्योंकि भजन सिमरन के अलावा मुक्ति पाने का और कोई रास्ता नहीं है। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमारी आत्मा बलवान होती है, हमारे तन मन को अंदर से शक्ति मिलती है और अंदर से सच्ची शांति महसूस होती है। इसलिए हमें भी सतगुरु का कहना मानकर अभी से भजन सिमरन करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो हमें भी इस सत्संगी भाई की तरह मृत्यु के समय कहीं कष्ट न सहने पड़े। साध संगत जी, बाबा जी जे भी हमें समझाते हैं, चाहे हमारा भजन सिमरन में मन लगे या ना लगे, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, हमें अपना फ़र्ज़ पूरा ज़रूर करना है। सतगुरु भी अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता है। अगर हम सतगुरु की ओर 2 कदम चलेंगे तो वो हमारी ओर 1000 कदम चलेंगे। हम पूरा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं और यही बहाना लगाते रहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है। हमारे पास इस दुनियावी कामों के लिए तो हर वक्त टाइम रहता है, लेकिन जब बारी सतगुरु के भजन की आती है तो हम कहते हैं कि टाइम नहीं है। जिस गुरु ने हमें जे जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है, बल्कि हम ये जानते हुए दुखों में और मृत्यु के समय सतगुरु ने ही हमारा साथ देना है, फिर भी हम भजन सिमरन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। साध संगत जी, ये जरूर याद रखें कि अंत समय हमारे सतगुरु ने ही हमारा साथ देना है और कोई भी हमारे साथ खड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब मृत्यु समय प्राण निकलते हैं तो बहुत तकलीफ और पीड़ा महसूस होती है। उस पीड़ा और तकलीफ को सहन करने के लिए सतगुरु हमारी सहायता करते हैं और वो हमें मृत्यु के टाइम कष्ट नहीं होने देते हैं, खुद हमें लेने आते हैं ताकि हमें किसी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। इस संसारिक जीवन में भी वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। साध संगत जी, अगर हम भी चाहते हैं कि हमें ऐसा कष्ट ना सहना पड़े तो हमें भी भजन सिमरन पे अभी से ही लग जाना चाहिए। जितना टाइम हो सके उतना टाइम तो बैठने की कोशिश करें, क्योंकि जे मन हमें भजन सिमरन पे बैठने नहीं देगा। हर वक्त हमारे अंदर हर वक्त उल्टे सीधे
ख्याल ही लाता रहेगा, मगर जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे वैसे मन काबू में आता जाएगा। जैसे जैसे हम सतगुरु का ध्यान करेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर सतगुरु का ध्यान पकता जाएगा और किसी भी चीज का प्रभाव हम पर हावी नहीं होगा। बाबा जी हमें ये भी समझाते हैं कि बाहर की सेवा हमारा माहौल बनाती है, जो अंदर की सेवा हमारे मन को निर्मल बनाती है। भजन सिमरन के जरिए ही हमारा मन निर्मल होता है और हमारी आत्मा शुद्ध होती है। इस दिन हमारे मन और आत्मा की गांठ जुड़ जाती है। उस दिन हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाता है और जो भजन सिमरन करते हैं उन्हें अपनी मृत्यु का टाइम पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि उन्हें वो रूहानी शक्ति अंदर से बता देती है कि किस दिन वो उन्हें अपने साथ मिला लेगी और ध्यान के जरिए ही उनकी आत्मा आसानी से शरीर से सिमट कर आंखों के बीच में से होती हुई सचखंड जानी अपने असल घर पहुंच जाती है। साथ संगत जी, सतगुरु जिस भी शिष्य की जिम्मेवारी लेते हैं वो अपनी जिम्मेवारी जरूर पूरी करते हैं, इसलिए वो हमें भी यही बात बताने का प्रयास करते हैं कि उस एक मालिक के साथ जुड़ो ताकि सतगुरु को आखिरी वक्त ले जाने में आसानी हो और आत्मा को शरीर में से निकलते हुए कष्ट न सहना पड़े। जिस दिन हमारा सतगुरु हमें लेने आए उस दिन हमें मौत से डर नहीं लगेगा, बल्कि सच्ची खुशी होगी कि हमारा सतगुरु हमें लेने आया है और हम दौड़कर उनके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे और वो नाम रूपी जहाज जिसमें बैठकर हम सचखंड पहुंच जाएंगे और हमारा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। साथ संगत जी, अगर आपको हमारी ये साखी और सतगुरु की ये बातें जो मन को छू लेने वाली हैं अगर अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। जैसे हमने पहले भी आपसे विनती की है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए और आप भी हमारे साथ बाबा जी की बातों से जुड़ सकें। राधा स्वामी जी।